हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जो कि अभी मैं सीधे क्वेश्चंस जो है तो बजट से ले रहा हूँ, और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज कैपेक्स, outlay provided for Indian Railways in 26-27 यूनियन बजट। तो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज़ 2.93 लाख करोड़। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो हमारा एस्टिमेशन है, बजट एस्टिमेशन अगर बात करें यहाँ पे, एज़ पर 26-27 हमने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखा हुआ है फंड, दैट इज़ एस्टिमेशन, दैट इज़ 2.93 लाख करोड़ रुपए जो है तो हम यहाँ पे खर्च करेंगे। ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, दैट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए जो हमारा जो प्लान है, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 2.99 लाख करोड़ विल बी एक्सपेंस ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके। और यह जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 2.93 लाख करोड़, इसमें अगर हम बात करें तो पिछले साल की तुलना में जो है यह लगभग 10% इंक्रीजिंग साइड में है। ठीक है, तो 10% हमने जो है तो इंक्रीज़ किया हुआ है अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है तो हमने 8.1% इंक्रीज़ किया हुआ है। 8.1% हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पिछले साल के कंपैरिजन में, दैट मीन्स व्हाट, 25-26 के कंपैरिजन में हमने जो है तो 8.1% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और लगभग 10% जो है तो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ किया है। ओके, दैट इज़ 10.5%। ओके, 10.5%। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग रेशियो की, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है ऑपरेटिंग रेशियो। आपको पता है ऑपरेटिंग रेशियो एक्चुअल में जो है तो वह है रेलवेज़ की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसके बारे में बात करता है। तो ऑपरेटिंग रेशियो बेसिकली जो हमारा एस्टिमेशन है फॉर 26-27, यह कितना है? दैट इज़ 98.4% है। ओके, 98.4% है, एंड दिस इज़ लोअर देन द रिवाइज एस्टिमेट्स फॉर 25-26। और अगर हम बात करें रिवाइज एस्टिमेट्स, दैट इज़ आर ई एस्टिमेट 25-26 की, तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग रेशियो मिला है आपको, दैट इज़ व्हाट, 98.8% मिला है। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 98.8% यहाँ पे रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में मिला है। और जो हमारा प्रोजेक्टेड था, दैट इज़ बजट एस्टिमेट में 25-26 में, वह हमने 98.4 ही रखा था। ओके, लेकिन हमको कितना मिला रिवाइज में? 98.8%। तो ऑपरेटिंग रेशियो बेसिकली जो है तो आपको पता है, इट टेल्स अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ, और द रेशियो ऑफ, इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉट, वर्किंग एक्सपेंसेस टू ट्रैफिक रिसीट्स। ठीक है, तो जनरली यह जो टर्म है, यह जो फैक्टर है ऑपरेटिंग रेशियो, इट मस्ट बी अ लोअर फॉर गुड फाइनेंशियल हेल्थ। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ी सी रेलवे की रेवेन्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो इन जनरल मोटा मोटा जो है तो 2/3 ऑफ रेलवे रेवेन्यूज़ जो है वह कहाँ से आता है? फ्रेट ऑपरेशन से आता है। तो इंडियन रेलवेज़ को जो है तो एक तरह से बात करें तो पैसेंजर सर्विसेज से ज़्यादा उतना प्रॉफिट नहीं होता। अब यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म है, लाइक AFTO। AFTO दैट इज़ व्हाट, ऑटोमोबाइल्स फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर स्कीम। ओके, मैं यहाँ पे आपको फुल फॉर्म बता रहा हूँ AFTO का। ओके, ऐसे ही GCT वर्ड फेमस है। GCT इज़ नथिंग बट अ गति शक्ति, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये फुल फॉर्म जो है तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस स्कीम वॉज लॉन्च इन द ईयर 2010। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेर एज गति शक्ति, डेडिकेटेड गति शक्ति, दिस स्कीम वॉज लॉन्च इन ईयर 2021। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जो कंट्री का, मतलब देश का पूरे एक तरह से लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल GCT है। कंट्रीज लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल
largest automobile GCT Gati Shakti Cargo Terminal. It was inaugurated at Maruti Suzuki India. Where is Maruti Suzuki India? Maruti Suzuki India Limited. कहाँ पे? मानेसर, हरियाणा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, और इसकी जो कैपेसिटी की बात करें अगर, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो है लगभग 4.5 लाख ऑटोमोबाइल्स। लोडिंग कैपेसिटी है इसकी ऑटोमोबाइल्स यहाँ पे पर एनम यहाँ पे लोडिंग इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये इसकी हो गई लोडिंग कैपेसिटी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये आपको मैंने बता दिया यहाँ पे। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट इज़ 2.93 लाख करोड़, दैट इज़ द कैपेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। विच क्रिटिकल रेलवे टेक्नोलॉजी कंपोनेंट इज नाउ बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू कंट्रीज लाइक यूएसए, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड? ऑप्शन है बोगीज, प्रोपल्जन सिस्टम, कपलर्स और एयर ब्रेक सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज प्रोपल्जन सिस्टम। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच हैज़ बीन स्पेसिफिकली ईयर मार्क्ड फॉर रेलवे सेफ्टी रिलेटेड वर्क्स इंक्लूडिंग मेंटेनेंस एंड कवच डिप्लॉयमेंट? तो यहाँ पे जो है आपको रेलवे सेफ्टी वर्क्स रिलेटेड वर्क्स के लिए, जिसमें मेंटेनेंस हो गया और कवच डिप्लॉयमेंट के लिए कितना फंड हमने रखा हुआ है, ईयर मार्क किया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ 1.2 लाख करोड़। ठीक है, तो मेंटेनेंस में बेसिकली अगर मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमको जो मेंटेनेंस करना पड़ेगा अपना, सबसे पहले ट्रैक का मेंटेनेंस करना पड़ेगा। ट्रैक हो गया, लोकोमोटिव मेंटेनेंस। ओके, तो यहाँ पे ट्रैक हो गया, लोकोमोटिव हो गया, वैगन हो गया, कोच हो गया, लोको, कोच, वैगन, दैट मीन्स व्हाट, रोलिंग स्टॉक। एक वर्ड में बोले तो रोलिंग स्टॉक का मेंटेनेंस हो गया, रोलिंग स्टॉक मेंटेनेंस, ट्रैक मेंटेनेंस हो गया। ओके, इसके अलावा हमें कुछ कवच का प्रोविज़न, जैसे कि लिखा हुआ है कवच का प्रोविज़न आपको करना पड़ेगा तो सेफ्टी को इन्हेंस करने के लिए। इसके अलावा आपको सीसीटीवी कैमरास का इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, सीसीटीवी कैमरा इनका इंस्टॉलेशन हो गया। ओके, आपको ओएचई सिस्टम का अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, ओएचई सिस्टम अपग्रेडेशन का प्लान करना पड़ेगा। तो इसके अलावा जो है आपका स्टेशनरी डेवलपमेंट, इन सब के प्रोग्राम को लेते हुए जो है, तो ये जो रेलवे सेफ्टी रिलेटेड फंड्स है दैट हैज़ बीन एलोकेटेड 1.2 लाख करोड़। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो कैपिटल आउटले हमने रखा हुआ है, बेसिकली एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है कि हमने जो कैपिटल फंडिंग रखी हुई है, कैपिटल आउटले, दिस इज़ अ मैसिव 2.78 लाख करोड़। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे। और इसके अलावा रोलिंग स्टॉक की बात करें अगर, तो रोलिंग स्टॉक पर हमने कितना रखा हुआ है, रोलिंग स्टॉक के लिए जो है हमने अलोकेट किए हैं दैट इज़ 52,108 करोड़ रुपीज़। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अमाउंट है हमारा लगभग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ 1.2 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 बात करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अंडर द 26-27 बजट हाउ मेनी न्यू हाई स्पीड रेल ग्रोथ कनेक्टर कॉरिडोर्स हैव बीन अनाउंस्ड? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ग्रोथ कनेक्टर की बात की जा रही है, कितने ग्रोथ कनेक्टर जो है तो अनाउंस किए गए हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इसको जो है तो 7 हाई स्पीड रेल ग्रोथ कनेक्टर कॉरिडोर्स को अनाउंस किया है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दैट इज 7 कॉरिडोर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है दैट इज मुंबई पुणे। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मुंबई पुणे। और दूसरा नंबर है दैट इज पुणे हैदराबाद, पुणे हैदराबाद। तीसरा नंबर है दैट इज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हैदराबाद बेंगलुरु, तो हैदराबाद बेंगलुरु। ओके, फोर्थ नंबर है दैट इज़ हैदराबाद चेन्नई, तो हैदराबाद और चेन्नई। फिफ्थ नंबर है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ चेन्नई बेंगलुरु,
चेन्नई बेंगलुरु। 6 नंबर है दैट इज़ दिल्ली वाराणसी, दिल्ली वाराणसी। एंड 7 नंबर है दैट इज़ वाराणसी सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस प्रपोज्ड कॉरिडोर। बेसिकली इनका जो मेन मोटिव है कि जो इंटरसिटी ट्रैवल टाइम है उसको रिड्यूस करेंगे और साथ में मल्टी मॉडल मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे फॉर पैसेंजर्स। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल 7 ग्रोथ कॉरिडोर्स। ठीक है, मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु। तो हैदराबाद से अगर कनेक्शन देखिए तो पुणे का हो गया, बेंगलुरु का हो गया, चेन्नई का हो गया। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ नोट इट एंड बाय हार्ट इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़, इसका नाम है ग्रोथ कॉरिडोर इन्होंने दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह क्वेश्चन जो है यहाँ पूछा जा रहा था, बजट प्रपोज अ न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर टू कनेक्ट विच टू लोकेशंस। तो अभी जो नया डीएफसी प्रपोज किया है यहाँ पे इस बजट के अंदर, वह बेसिकली आपके जो दांकुनी हैं, दांकुनी प्लेस एट वेस्ट बंगाल, दांकुनी और सूरत के बीच में प्रपोज किया गया है। सो न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज अनाउंस्ड बिटवीन दांकुनी, वेस्ट बंगाल और गुजरात को जो है तो कनेक्ट करने के लिए, दैट मीन्स वेस्ट और ईस्ट के बीच का जो कनेक्शन है उसके लिए जो है तो इसको प्रपोज किया गया है। ठीक है, तो ईस्ट और वेस्ट के ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए जो है तो इसको प्रपोज किया गया है। और यह जो हाई स्पीड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होगा, बेसिकली इसका जो लेंथ होगा लगभग 2052 किलोमीटर होगा। ठीक है, 2052 किलोमीटर लॉन्ग न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज अनाउंस्ड बिटवीन व्हाट, डांकुनी एंड सूरत। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 2052 किलोमीटर का यह जो कॉरिडोर है यह कितने स्टेट से होके गुजरेगा, हाउ मेनी स्टेट्स विल कवर्ड अंडर दिस, प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ कमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। According to the 26-27 budget analysis, what percentage of the broad gauge network has been electrified? It is very important। यहाँ पे अगर बात करें तो 95%, 97.5 ओवर 99.5%, 100%। तो as per this 26-27 budget analysis, over 99.5% this route kilometer, that means broad gauge network has been electrified. So it is very simple। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। विच इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम इज सीइंग रैपिड डिप्लॉयमेंट विद द टारगेट ऑफ 36,000 किलोमीटर बाय 2030? रक्षा कवच, कवच, ट्रेन गार्ड और नेत्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज कवच। इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मच इज द स्पेसिफिक एलोकेशन फॉर द न्यू लाइन्स इन 26-27 बजट? तो न्यू लाइंस के लिए हमने जो है तो कितना प्रपोज करके रखा हुआ है इसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको न्यू लाइंस के लिए, गेज कन्वर्जन के लिए कितना प्रपोजल है, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो न्यू लाइंस के लिए बात करें अगर, तो हमने न्यू लाइंस के लिए जो प्रपोजल किया हुआ है दैट इज़ 36,721 करोड़ हमने एलोकेशन किया हुआ है फॉर न्यू लाइंस। ओके, इन द ईयर 26-27। वहीं गेज कन्वर्जन की बात कर लेते हैं, तो गेज कन्वर्जन के लिए हमने जो है प्रपोज किया हुआ है दैट इज़ 4600 करोड़। दिस इज़ फॉर गेज कन्वर्जन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गेज कन्वर्जन, प्लीज़ रिमेंबर इट, दैट इज GAUGE, गेज कन्वर्जन। इसके लिए हमने 4600 करोड़ का आउटले रखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज़ पूछा है यहाँ पे, विच स्कीम रिसीव्स 11,971 करोड़ फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ स्टेशन इनटू मॉडर्न सिटी सेंटर्स? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसको आपको याद रखना है यहाँ पे, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इसके लिए जो हमने यहाँ पे प्रोविज़न रखा है दैट इज़ 11,971 करोड़। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर इंस्टॉलिंग कवच ट्रैक साइड एंड स्टेशन इक्विपमेंट पर किलोमीटर? सो दिस इज़ नथिंग बट दैट इज़ इंस्टॉलेशन कॉस्ट। अगर कवच की बात करें ट्रैक साइड में तो दैट इज़ 50 लाख रुपीज़ पर किलोमीटर। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। द कवच 4.0 सिस्टम इज टारगेटेड फॉर डिप्लॉयमेंट अक्रॉस हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ हाई ट्रैफिक
ट्रैक्स। तो स्पेशली यहाँ पे बात हो रही है कवच 4.0 सिस्टम की। ओके, तो कवच 4.0 सिस्टम इज टारगेटेड फॉर डिप्लॉयमेंट अक्रॉस द 18,000 किलोमीटर। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द कवच 4.0, याद रखिए 18,000 किलोमीटर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द स्पेसिफिक बजट एलोकेशन फॉर सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो है हमारा जो खर्च रहेगा दैट इज 7,500 करोड़ विल स्पेंड ऑन दिस। ओके, सो 7,500 का हमने बजट एलोकेशन यहाँ पे SNT अपग्रेड्स के लिए रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज हाउ मच हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर रोलिंग स्टॉक ट्रेन सेट्स कोचेज एंड वैगन्स इन 26-27 बजट। तो ये भी हमने बता दिया यहाँ पे, दैट इज 65,496 करोड़। नाउ इट हैज़ बीन अपग्रेडेड, अर्लियर इट वॉज, जो थोड़ा यहाँ पे सुधार कीजिएगा, दैट इज 65,496 करोड़ इज राइट आंसर। यहाँ पे 52,108 करोड़ इज अ प्रोजेक्टेड आउटले, बट लेटेस्ट ब्रेकडाउन इन हाईलाइट्स ओके दैट 65,496 करोड़ स्पेसिफिकली फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ वंदे भारत और अमृत भारत को कंसीडर करते हुए जो है, तो हमने यहाँ पे इसका जो अलोकेशन है बढ़ाया हुआ है, और यह 52 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया है, 65,496 करोड़। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेट रिसीव्स अ रिकॉर्ड 3-fold इंक्रीज इन इट्स एवरेज एनुअल रेलवे बजट रीचिंग 14,205 करोड़ इन 26-27। तो जो सबसे ज़्यादा बजट स्टेट्स में अगर हम बात करें तो दिया गया है, ओके, तो वह दिया गया है किसको, दैट इज़ वेस्ट बंगाल। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्ट बंगाल को जो है तो यहाँ पे 14,205 करोड़ रुपीज़ जो है तो अलोकेट किए गए हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है, इंडियन रेलवे न्यू ईयर गिफ्ट टू द नेशन, फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन टू रन बिटवीन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी प्रबल संभावना है कि जो फर्स्ट वंदे भारत है कौन सी स्लीपर ट्रेन है टू रन बिटवीन, दैट इज़ हावड़ा एंड कामाख्या। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि हावड़ा से कामाख्या के बीच में जो है तो यह पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चली है, और इसका जो इनाग्रेशन है वह जनवरी 26 में किसने किया, बाय PM। कहाँ से किया था इन्होंने, मालदा टाउन, है ना। तो आपको पता होगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मालदा टाउन से जो है तो इसको इनाग्रेट किया था, मालदा टाउन। इसका नंबर अगर आपको याद रखना है तो नंबर वैसे पूछता नहीं है, दैट इज़ 27576 कामाख्या हावड़ा, या 27575, दिस इज अ मैजिक नंबर। ओके, तो मालदा टाउन न्यू जलपाईगुड़ी के रास्ते जो है तो ये लगभग आपका 972 किलोमीटर जो है तो ट्रैवल करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेकंड जो वंदे भारत की प्लानिंग है वह KSR बेंगलुरु और CSMT के बीच चलेगी। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका जो कॉमर्शियल रन स्टार्ट हुआ है यह जो है तो 22 जनवरी 2026 से स्टार्ट हुआ है। ओके, इट्स अ कॉमर्शियल रन स्टार्ट फ्रॉम 22 जनवरी 2026। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज पूछा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन वर कंप्लीटेड बाय इंडियन रेलवेज ऑन 3 फरवरी 2026। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और तो यहाँ पे रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन जनरली 2025 में कंप्लीट हो गया था, 2025 में उसके 100 साल हो गए थे, तो 3 फरवरी 2026 को इसके 101 साल हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, 101 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना है कि जो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन थी, ओके, दैट रन ऑन 3 फरवरी 1925। पहली जो ट्रेन चली है वह 3 फरवरी 1925 को चली थी, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन, और वह चली थी कहाँ से, विक्टोरिया टर्मिनस से लेके कुर्ला हार्बर तक, कुर्ला हार्बर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, विक्टोरिया टर्मिनस जो अभी प्रेजेंट में CSMT है, दैट इज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और नियरली 99.5% ऑफ द ब्रॉड गेज नेटवर्क हैज़ बीन इलेक्ट्रीफाइड, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। वेयर हैज़ इंडियन रेलवेज डिप्लॉयड इट्स फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन ऑन जनवरी 30, 2026? तो ASC अर्जुन, ठीक है, दैट इज असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर। So to enhance the safety, security and service delivery, humanoid robot ASC Arjun was developed by RPF Visakhapatnam. So Visakhapatnam railway station is the right answer. It is very important. Okay, Visakhapatnam railway station. तो विशाखापट्टनम में जो है तो RPF पर्सोनल द्वारा जो है तो इसको डेवलप किया गया। और इसके अलावा जो है तो यह बेसिकली काफ़ी इंटेलिजेंट है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, फेस रिकॉग्निशन या फेशियल रिकॉग्निशन को ऑब्जर्व करके जो है तो यह जनरेट करता है अपना जो कम्युनिकेशन है या रिस्पॉन्ड करता है। इसके अलावा तो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जो है तो इस पर बेस्ड है। AI बेस्ड क्राउड मॉनिटरिंग भी कर सकता है। ओके, AI बेस्ड क्राउड मॉनिटरिंग। इसके अलावा अगर हम बात करें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यह जो है तो आपसे हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु 3 लैंग्वेजेस में जो है तो आपसे कम्युनिकेट भी कर सकता है। कम्युनिकेट करने का मतलब अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, ठीक है, लाइक ही कैन अनाउंस और ऑटोमेटेड पब्लिक अनाउंसमेंट, ही कैन मेक व्हाट ऑटोमेटेड पब्लिक अनाउंसमेंट भी कर सकता है इन अबव 3 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। सो विशाखापट्टनम इज द राइट आंसर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ASC अर्जुन, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, द हावड़ा इलेक्ट्रिक लोको शेड अनवील्ड अ स्पेशली पेंटेड WAP7 लोकोमोटिव नेम्ड डैश डैश इन January 26 टू ऑनर इंडियाज प्रोजेक्ट चीता कंजर्वेशन सक्सेस, स्पेसिफिकली सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट चीता कप बोर्न ऑन इंडियन सॉइल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमने जो है तो नामीबिया से कुछ चीता लाए थे फॉर चीता कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे जो WAP7 लोकोमोटिव है, कहाँ, हावड़ा इलेक्ट्रिक लोको शेड के अंदर, उसने जो है तो इसको ऑनर करने के लिए, दैट मीन्स चीता कंजर्वेशन प्रोग्राम को ऑनर करने के लिए जो कि स्पेसिफिकली सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट चीता कप बोर्न ऑन इंडियन सॉइल, तो उसके लिए जो लोको है, ठीक है, उसको नाम दिया था मुखी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मुखी। मुखी इज द व्हाट, दिस फर्स्ट चीता कप बोर्न ऑन इंडियन सॉइल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी माँ का नाम है दैट इज़ ज्वाला। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। ऑन 3 February 1925 द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन रैन बिटवीन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बता दिया कि विक्टोरिया टर्मिनस से कुर्ला हार्बर। ओके, द 3 February 1925 को जो है फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी यहाँ पे। विक्टोरिया टर्मिनस का प्रेजेंट नाम जो है वह क्या है अभी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। इंडियाज फर्स्ट कलर कॉमोमेरेटिव कॉइन रुपीज डैश डैश डिनोमिनेशन कॉइन कॉमोमेरेटिंग 100 years ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवेज। तो भारतीय रेल के जो विद्युतीकरण के 100 साल होने पर जो है तो फर्स्ट कलर, इंडियाज फर्स्ट कलर कॉमोमेरेटिव कॉइन्स जो है तो इसको इनॉग्रेट किया गया, और वह जो थे वह 100 रुपये के थे। ठीक है, तो 100 रुपीज़ राइट आंसर। तो इस तरह से हमने टोटल 20 क्वेश्चन जो है तो इस वीडियो में देखा। वीडियो कैसा लगा, सॉरी फॉर दैट, कमेंट में बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।